आज हम सीखने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं संभावना, यानी कि आप जो भी चीज करने जा रहे हैं उसमें करने में उसकी काम को पूरे होने की या फिर आप जिसको उसके रिलेटेड बताना चाहते हैं उस चीज की क्या संभावना है, उसे हम बोलते हैं हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रोबेबिलिटी में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट ना पढ़ा के आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं, अगर मैं थोड़ा सा दूसरे वे से समझाने की कोशिश करूं जिसमें आपके डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल दूं, तो आपको काफी इजीली समझ में आएगा। जैसे कि आई थिंक आप सभी लोगों ने क्रिकेट तो जरूर देखते होंगे, राइट? अब क्रिकेट में क्या होता है, जब स्टार्टिंग में दो कैप्टन होते हैं तो वो खेलने से पहले दोनों के दो अंपायर के सामने क्या करते हैं, एक टॉस करते हैं। टॉस के वक्त क्या होता है, कोई एक कैप्टन बोलता है, जैसे सपोज कैप्टन ए एंड कैप्टन बी, तो कैप्टन ए ने टॉस में बोला कि हेड आना चाहिए। ठीक है, तो एम्पायर ने टॉस किया, टॉस करने के बाद हमें पता है कि या तो आंसर हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन ये आप कब बता सकते हैं, when the coin goes down, यानी अगर जो कॉइन है वो जब नीचे आ जाता है उसके बाद ही बता सकते हैं कि वो एक्चुअली क्या होगा। यानी फाइनल रिजल्ट कब होता है, जब वो आपके सामने आ जाता है, यानी कि आपने जो कॉइन को थ्रो किया वो आपका क्या था, वो आपका एक्सपेरिमेंट था। ठीक है ना, और उसके बाद आपको पता है कि उसमें क्या रिजल्ट आने वाला है, लेकिन फाइनली रिजल्ट क्या आएगा वो जब वो एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है उसके बाद ही हम बताते हैं कि हाँ इसमें हेड आया या टेल आया। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी कि आपने जब कॉइन को जब टॉस किया तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, उसे जानना पड़ता है। उसे हम लोग कैसे बता पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, अभी इसी सेम टू सेम चीज को मैं एक और वे से आपको समझाना चाहूंगा, जिसके थ्रू मैं आपको इस चैप्टर में आने वाले जो भी टर्म्स होते हैं वो सारे के सारे बताऊंगा। ठीक है, आई थिंक आप सभी लोग डाइस को बहुत अच्छे से जानते होंगे। आपने गेम खेली होगी लूडो, तो लूडो में 4 प्लेयर होते हैं और चारों प्लेयर एक साथ जो करते हैं गेम खेलते हैं। ठीक है, और वो डाइस का यूज करते हैं, डाइस थ्रो करते हैं और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग के आइकन्स वो आगे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं आपके लूडो गेम से। ठीक है, तो लूडो गेम में अगर मैं बोलूं कि लूडो गेम है और लूडो गेम के अंदर हमारे पास 4 प्लेयर है, प्लेयर नंबर ए बी सी एंड डी। कितने प्लेयर है, 4 प्लेयर है। एवरीवन नोस 4 प्लेयर ही होते हैं। ठीक है, तो अब ये 4 प्लेयर में ए बी सी डी जो हम प्लेयर खेल रहे हैं, इसमें जो बी प्लेयर है, कौन सा प्लेयर, प्लेयर बी। प्लेयर बी को कितने नंबर चाहिए, प्लेयर बी को लाना है 3। कितना लाना है, 3। तो अगर इसे कौन सा नंबर चाहिए, 3 नंबर चाहिए, राइट? तो ये 3 नंबर लाने के लिए क्या करना है, इसको डाइस थ्रो करना है और उसके बाद हम देखेंगे उसका नंबर 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इस पूरे की पूरे सिचुएशन को हमारे प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसे क्या करना है, तो इसे करना है थ्रोइंग अ डाइस। तो सबसे पहला जो हमारा टर्म इंपॉर्टेंट आएगा यहां पर, दैट इज व्हाट, दिस विल बी योर, सबसे पहले आपके लिए आएगा एक्सपेरिमेंट। क्या आएगा, एक्सपेरिमेंट, और वो एक्सपेरिमेंट होगा थ्रोइंग अ डाइस। थ्रोइंग अ डाइस, तो आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कैसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, थ्रोइंग अ डाइस, आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब उस थ्रो करने के बाद उस डाइस में कितने नंबर होते हैं, सबको पता है, डाइस में 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल 6 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। तो ये जो नंबर्स आते हैं वो हम किस तरह से बता सकते हैं कि ये जब हम थ्रो करते हैं उसके बाद ये जो नंबर आएंगे हम उनको बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ डाइस। ये है, उसे बोला जाता है हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डाइस आएंगे वो कौन होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहां जो थ्रो करने के बाद डाइस जो आपके पास नंबर आए उन्हें क्या बोला जाएगा, हमारे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या बोला जाएगा इसे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आउटकम्स मतलब वो चीज जो आने वाली है, मतलब डाइस को थ्रो करने के बाद जो आ सकता है,
यानी क्या आ सकता है भाई, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3b 4b 5 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है यानी कौन सा नंबर आएगा वो क्या हो जाते हैं, हमारे आउटकम्स हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमको ये भी बताना पड़ेगा अगर ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है तो ये एक्चुअली है कितने, तो वो है टोटल 6। अब टोटल करें कितना आएंगे 6, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 6। कितने हो गए 6, ठीक है। इसके बाद जो हमारा प्लेयर बी है उस प्लेयर बी को कौन सा नंबर चाहिए, उसे चाहिए नंबर 3। तो ये जो हमारा सिलेक्शन हो गया कि हमें 3 नंबर ही चाहिए, प्लेयर बी को क्या चाहिए 3 नंबर ही चाहिए। तो ये जो 3 नंबर ये क्या हो गया फेवरेबल, क्या हो गया फेवरेबल। तो यहां पर मैं लिखूंगा फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम उसे सिर्फ एक ही नंबर चाहिए जो है 3, ठीक है ना। यानी कि देखिए ये जो थे वो क्या थे, टोटल आउटकम्स थे। एक बार थ्रो करने के बाद डाइस कितने मिलेंगे, इनमें से कोई एक नंबर आएगा, लेकिन हमारा सिलेक्शन है कि हमें नंबर 3 चाहिए। तो ये हमारी चॉइस हो गई, इसलिए वो क्या बन गया हमारा फेवरेबल आउटकम। तो ये भी याद रखना है, ये आपका और ये भी। तो आप ध्यान दें जो जो जहां मैं एरो कर रहा हूं वो सारे के सारे हमारे प्रोबेबिलिटी के टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट, दूसरा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तीसरा है फेवरेबल आउटकम। अब इसके बाद आगे लिखेंगे दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। यानी कि क्या आपको कौन सा नंबर चाहिए, नंबर 3 चाहिए। अब वो है तो एक ही नंबर ना, आउट ऑफ दिस 6 कितने नंबर हैं, आपको एक ही नंबर चाहिए, कौन सा नंबर चाहिए 3 चाहिए। तो अगर पूछा जाए कि भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं आपके पास, तो एक ही नंबर है ना, तो वो एक ही है, ठीक है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जैसे आपके पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो आपके पास एक ही चॉइस है कि आपको नंबर 3 ही चाहिए, राइट। तो ये हो गया हमारा एक और टर्म नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है और हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है। तो अब इन सब की हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनाएंगे। वो क्या बनता है और हम जो फॉर्मूला बना रहे हैं वो क्या होगा किस तरह से, तो देखिए यहां पर जो एक्सपेरिमेंट का ई है, इस ई को मैं यहां प्रोबेबिलिटी के साथ बताता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं थ्रोइंग अ डाइस, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसका फॉर्मूला आएगा आपके पास जो कि होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सॉरी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो यहां पे हमारे पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है कितने, देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास एक, सिर्फ एक ही है, तो वो क्या हो गया 1। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो देखिए यहां लिखा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमारे पास 6 हैं, कितने हैं 6। तो ये नीचे क्या आ जाएगा 6। इसका मतलब ये हुआ हमने जो अपना सिलेक्शन किया था फेवरेबल आउटकम का वो क्या था कि भाई आपको क्या आना चाहिए 3। तो आप क्या बोलेंगे कि आप एक बार जब डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ जो टोटल आउटकम है वो 6 है और हमें जो नंबर चाहिए वो 3 है। तो 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3 नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। क्या है 1/6। मैं आपको फिर से इस चीज को समझा देता हूं। स्टार्टिंग से हमारा एक्सपेरिमेंट था कि हमें थ्रो करना एक डाइस को, ये हमारा क्या एक्सपेरिमेंट है या फिर आप इसे इवेंट बोल दीजिए, ठीक है। उसके बाद जब हम नंबर को डाइस को थ्रो करते हैं तो हमें जो टोटल नंबर ऑफ डाइस में जो मिलते हैं नंबर वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 मिलते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो कितने रिजल्ट आपको मिल सकते हैं वो होते हैं आपके आउटकम्स। तो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 6, ये सारे के सारे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो प्लेयर बी है उसे कौन सा नंबर चाहिए 3 नंबर ही चाहिए, मतलब इसकी चॉइस है उसको 3 नंबर चाहिए।
तो ये हो गया उसका फेवरेबल आउटकम। क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम। और यही अगर आप बोले कि भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हुए, अब उसने आउट ऑफ दिस 6 सिर्फ एक ही नंबर सिलेक्ट किया है कि मुझे नंबर 3 चाहिए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 1। कितने हो गए? 1, क्योंकि उसे क्या चाहिए? सिर्फ 3 ही लाना है। सो हमें यहाँ पे जो हमारा इस एक्सपेरिमेंट और इस फेवरेबल आउटकम के थ्रू जो हमें हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट का अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो वो होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम थे वो थे 1, दैट्स व्हाई न्यूमरेटर में लिखा है 1, डिवाइड बाय जो है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स है वो है 6, इसलिए डिवाइड में लिखा है 6। इसका मतलब ये हुआ जो 3 नंबर है तो यहां पे क्या लिखूंगा? therefore probability of getting number 3 after throwing a dice is 1/6। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 जो आपको मिलेगा वो भी आप कब? आफ्टर थ्रोइंग द डाइस। तो डाइस को थ्रो करने के बाद 3 नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। क्या आएगा? 1/6। सेम टू सेम अगर प्लेयर सी को, डी को या ए को और भी कोई नंबर चाहिए, यानी इसको सपोज करते हैं इसको नंबर 2 लाना है, इसको नंबर 5 लाना है, इसको नंबर 6 लाना है, तो इन सभी के लिए नंबर 2 भी चाहिए होगा। तो देखिए जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो सेम टू सेम रहेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा? थ्रोइंग द डाइस। जो हमारे टोटल नंबर ऑफ डाइस में यानी हमेशा यही 6 नंबर होंगे, राइट। फिर उसमें जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो भी हमेशा 6 ही आएंगे। खाली चेंज क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स। प्लेयर बी को चाहिए था 3, प्लेयर सी को चाहिए 2, प्लेयर डी को चाहिए 5 और प्लेयर ए को चाहिए 6। बस ये चेंज होता जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमेशा सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि सभी को एक एक नंबर ही चाहिए, अलग अलग मतलब 2-3 नंबर नहीं लाना है, और तो ला भी नहीं सकते। आप जब डाइस को थ्रो करेंगे तो कोई एक ही नंबर आएगा, ठीक है ना। तो वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 1। सो जब आप इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, चाहे किसी भी नंबर का, नंबर 2 लाने का, नंबर 5 लाने का या नंबर 6 लाने का, आपका जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा वो हमेशा कितना होगा? 1/6 ही होगा। ओके, सो दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है वो इसीलिए दिया है ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअली प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से टर्म होते हैं जो हमें जानना पड़ता है। तो आप वापस से देख लीजिए, आपके जो टर्म है वो है एक्सपेरिमेंट, उसके बाद आपको याद रखना है व्हाट इज आउटकम्स, उसके बाद आपको याद रखना है फेवरेबल आउटकम्स, और फिर आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, ठीक है। बस आप इतनी चीजों पे फोकस करें तो आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे। तो इसके आगे जो है वो प्रोबेबिलिटी आप जब समझ जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी में किस तरह के सम्स आते हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में जो मोस्टली सम्स हमें दिए गए वो सम्स कुछ इस तरह के हैं कि जहां पर आपको डाइस से रिलेटेड सम्स पूछे जाते हैं, कॉइन को टॉस करने के सम पूछे जाते हैं, कभी कभी कुछ सम आते हैं जिसमें आपको कार्ड यानी कि प्लेइंग कार्ड्स जो बोलते हैं ना, पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, वो भी आते हैं। और कुछ सम्स होते हैं जो होते हैं बॉक्स वाले सम। बॉक्स वाले सम में क्या होता है भाई, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर अलग अलग कलर्स की मार्बल रखे हुए हैं और उसमें से आपको एक रैंडमली सिलेक्ट करके मार्बल निकालना है, तो बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कलर मार्बल, राइट। तो इस तरह के सम्स आते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको इस चैप्टर नंबर 15 में सभी की सभी सीखने को मिलेंगी, ठीक है। ओके, नाउ इसके अलावा अगर देखना चाहें तो नेक्स्ट है, जैसे कि आपके मैंने बात की थी स्टार्टिंग में ही आपसे कि अगर आप क्रिकेट देखते तो आपने जरूर देखा होगा दैट इज कैप्टन ए कैप्टन बी, वो जो टॉस करते हैं, तो वो जो कॉइन है उसका भी हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो उसके लिए चलिए देखिए, सबसे पहले जब आप कॉइन को टॉस करते हैं यानी आपका जो एक्सपेरिमेंट हुआ ई, वो कैसा आया? आपका टॉसिंग अ कॉइन, क्या आएगा? टॉसिंग अ कॉइन। तो जब आपने कॉइन को टॉस किया तो उसके बाद उसमें से क्या आएगा? देखिए हम बिल्कुल इसके थ्रू चले गए,
यहां हम बिल्कुल इसके थ्रू चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ई जो है आपका क्या है, दैट इज योर टॉसिंग अ कॉइन। कॉइन को टॉस किया आपने, तो टॉस करने के बाद हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या आना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो वो आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आउटकम्स यानी कि जो आपको टॉस करने के बाद मिलेगा। तो भाई या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, मतलब कितनी चीज मिल सकती है, ओनली टू थिंग्स। तो इसलिए यहां पे आएगा 2, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट थिंग, अगर आपको ये मिल चुका है तो आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मिल गया है। अब आएंगे आप फेवरेबल आउटकम की तरफ। कहां आएंगे, फेवरेबल आउटकम। तो यहां आपका जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या है, फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम में देखिए कैप्टन ए ने बोला कि मुझे हेड चाहिए, तो भाई हेड चाहिए, इसलिए हेड क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम, ठीक है। अब ये हेड आ गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। तो एच कितने एच है भाई, एक बार टॉस करेंगे तो एक ही आ सकता है, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 1। इसके बाद यहां तक होने के बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट P ऑफ E इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, सबसे पहले आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 1। सो 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं आपके पास, 2 आते हैं, इसलिए डिवाइड बाय हो जाएगा 2। यानी कि इसका मतलब ये हुआ दैट व्हेन यू टॉस अ कॉइन वंस, जब आप एक कॉइन को एक बार टॉस करते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2। The probability of getting head is 1/2, right? और मैं अगर ऐसा पूछूं कि सोचो अगर कैप्टन ए को हेड ने उसने टेल बोला होता तो क्या आता, जस्ट थिंक ओवर इट, कोशिश करिए, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं, अगर कैप्टन ए ने हेड की जगह टेल बोला होता, उस वक्त हमारा क्वेश्चन क्या आता, ई होता एक्सपेरिमेंट टॉसिंग अ कॉइन, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज सेम एट हेड एंड टेल यानी कि 2। फेवरेबल आउटकम हो जाता है यहां पर h की जगह t, एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाता है वही सेम टू सेम 1, और इसीलिए हमारा आंसर आता सेम टू सेम 1/2। यानी कि आपने हेड के लिए करिए या टेल के लिए करिए, दोनों ही सिचुएशन में जो आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी जो आती है दैट इज ऑलवेज सेम 1/2 एंड 1/2, राइट। तो बस आपको इसी तरह की जो चीजें हैं उन पे बहुत ध्यान देना है, राइट। इसमें कई आगे आप देखेंगे कई अलग अलग तरह की सिचुएशंस आपको दी जाएंगी और उसके थ्रू आपको उसे सॉल्व करना है। हमेशा ध्यान क्या रखना है, मेन 3 बातों का। सबसे पहला ध्यान देना है वो है आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सबसे पहले, दूसरा है आपका इवेंट में क्या पूछा गया है, दैट मींस योर फेवरेबल आउटकम, और तीसरा आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ये 3 चीज को ध्यान दीजिए और बस इन्हें रख दीजिए फॉर्मूला में, यू विल गेट द आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर मिलेगा हमेशा आपको, ठीक है। तो बस यहां पर हम इस चीज को थोड़ा अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 15.1 से हम लोग एक्सरसाइज के सम स्टार्ट करेंगे और फिर आगे की नेक्स्ट लेक्चर्स में उन्हें फिर फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ बेसिक के लिए आपको यही हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। इस पूरे लेक्चर को आप अच्छे से और एक दो बार देखिए, समझ लेंगे तो आपको एक्सरसाइज करते वक्त काफी हेल्प करेगी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।